बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की कॉन्सेप्ट या वीडियोस या किसी चीज़ में आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8 पॉइंट को अच्छे से माइंड रखना है जिससे कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो बच्चों 8.2 में दो कॉन्सेप्ट है। क्या है? मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट को आप देखेंगे या ड्रॉ द लाइन सेगमेंट गिवन द लेंथ। दो बातें को आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों बातों से ही ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, यूज द 30 सेंटीमीटर स्केल इफ यू नीडेड, राइट। 30 सेंटीमीटर स्केल्स नीडेड से आपको मेजर करना है। तो देखो कह रहे अ लंच बॉक्स, राइट। सिंपल सी एक नॉर्मल लंच बॉक्स को जब मैंने मेज़र किया तो वो लगभग 18 सेंटीमीटर्स का आया, राइट। तो आप यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सिंपल। अब फ़ोन बुक डायरी की अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी लगभग बच्चों 18 सेंटीमीटर के आसपास ही आता है। तो आप चाहे तो 18 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बड़ा भी हो सकता है बच्चों, छोटा भी हो सकता है, बट मैंने एक एवरेज लिया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। आई थिंक आपके बुक के पीछे आंसर भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अलग अलग तरीके का होगा तो अलग अलग आंसर बन सकता है, इसलिए इसके आंसर्स नहीं है। आप जो भी लोगे दैट्स अ करेक्ट। अगर आप शॉर्पनर की बात कर ले, है ना, करे अ शॉर्पनर, तो शॉर्पनर क्या होता है बच्चों? लगभग 2.5 या 3 सेंटीमीटर के होते हैं। वो डिपेंड करेगा शॉर्पनर पे भी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2.5 सेंटीमीटर्स है, राइट। चलिए अगर कैंडी की बात कर ले तो कैंडी वो भी अलग अलग साइज के होंगे बच्चों। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर ले लिया है। आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। लेंथ ऑफ योर एक्सरसाइज बुक, जो एक्सरसाइज बुक्स है वो भी लगभग 28 सेंटीमीटर्स के आसपास का होगा, या 30 हो जाएगा या 29 इंच होगा, है ना, इन्हीं के अराउंड में होगा। इसीलिए ये कह भी रहा है कि यूज़ द 30 सेंटीमीटर स्केल्स, ठीक है ना। तो आपके पास तो बच्चों 15 सेंटीमीटर वाला स्केल्स इस तरीके का स्केल होता होगा, है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल का, इससे जो बड़ा स्केल होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर का। ओके, चलिए तो ये चीज़ें समझ आ गया आपको, फील आ गया। ओके, अब देखो कह रहे मेजर द लाइन सेगमेंट्स एंड राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आप इनको अगर आप बच्चों मैंने ऑलरेडी मेजर कर रखा है टाइम बचाने के लिए, है ना। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि मेजर कैसे करोगे। सबसे पहले आप यहाँ से लाएंगे 0 सेंटीमीटर से, ओके, एंड देन यू विल मूव टू हियर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 पे नहीं आया है, 9 से पीछे ही है, राइट। तो ये जो डाउट्स होते हैं ना ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं 5 पार्ट्स में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 और ये हो गया 5 और यहाँ पे देखो 6 और 7, इसीलिए मैंने 8.7 सेंटीमीटर लिखा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सेम आप इसकी मेजरमेंट करेंगे तो 6.2 सेंटीमीटर्स आएगा, और PQ की मेजरमेंट करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर्स आएगा, और L और M की मेजरमेंट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर्स आएंगे। क्लियर? चलिए तो इस तरीके से आप मेजर्स कर लेना। अब यहाँ पे देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, मेजर ईच लाइन सेगमेंट, पुट द टिक ऑन द लॉन्गर लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट्स दे दिया था। टाइम बचाने के लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी इनको मेजर करके इसकी वैल्यू को लिख दिया, जिससे कि आपको टिक करने में बहुत ही आसान होगा। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2.6 सेंटीमीटर। तो खुद ही डिसाइड करो ये लॉन्गर है या ये लॉन्गर है। ऑब्वियसली बच्चों ये लॉन्गर है, इसको आप टिक कर दें। अब इसमें देखें ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2.6 सेंटीमीटर, तो कौन लॉन्गर हुआ? ये हुआ, तो आप इनको टिक करें। अब सी में आप देखें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.9 सेंटीमीटर, तो कौन लॉन्गर हुआ? ऑब्वियसली ये होगा, तो आप इनको टिक करें। यहाँ पे देखो 2.6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो कौन सा लॉन्गर हुआ? 3। तो 3 को आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फील लो, फिर आप करो ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो बट सेगमेंट्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट। अब देखो आपको उल्टा, पहले आपको क्या था, एक लाइन सेगमेंट दे दिया था, फिर कहते मेजर करके लिखो। अब आपको लाइन सेगमेंट दे दिया, खुद को बनाना है, ड्रॉ करना है। 9 सेंटीमीटर का 5.15 होल 1/2 यानी 5.5 बोल सकते हैं इसको सेंटीमीटर्स, 2.5 बोल सकते हो, 8 बोल सकते हो, 7.5 बोल सकते हो, 9.5 बोल सकते हो। क्लियर? तो मैंने ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे मेजर्स लेंथ ड्रॉ कर रखा है क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। बातें बहुत ईजी ही है ना।
तो इस तरीके से आप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक मैं आपको समझाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने किया और ये 9 सेंटीमीटर लिया और यहाँ तक हमने खींच दिया। आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्लियर? चलिए, अब चाहे तो आप इसको कुछ नेम दे सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट लेटर्स हों। तो हमने ए भी ले लिया और ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब अगर हम इसको नाम दे दें पी और क्यू नाम दे दें, और इसकी जो लेंथ है बच्चों 5.5 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या 5 होल 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2.5, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, पी दे दीजिए और पी आर ले लीजिए, कोई नहीं, तो ये 2.5 आ जाएगा। आप कुछ भी इसके नेम लिख सकते हैं। हाँ, यूनिट लिखना ना भूलें बच्चों, यूनिट जरूर लिखना, है ना। चलो यहाँ पे हम फिर से ए भी ले लेते, क्योंकि ए भी तो उसके लिए था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको हम ले लेते हैं ओ पी। ठीक है जी, ये क्या है, 7.5 सेंटीमीटर से। क्लियर? अब इसकी बात करें तो 9.5 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे हम क्या ले लें, एक्स एंड वाई ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 9.5 बोल दो, या फिर आप 9 होल 1/2 बोल दो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको मेजर करके अपने साइड को लिख सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना, मेजर करना, दोनों बातें आपको अच्छे से एक फील के साथ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।